सुनना मेरे नौजवान दोस्त भी सुने, क्योंकि आपको कुंडी मत खड़काओ राजा, सीधा अंदर आओ राजा। सुनने से फुर्सत मिल जाएगी तो भारत की तरफ सोचोगे। और एक बात और बता दूं, जवानी ही भवानी है, जो कुछ करना है अभी कर लो, बुढ़ापे में सीढ़ियां भी चढ़ उतर नहीं पाओगे। और अगर आप राजनेता हैं और 5 वर्ष शासन करने के बाद यदि आपको वोट मांगने की आवश्यकता पड़ रही है तो मुझे आपके शासनकाल पर भी संदेह है। ठाकुर ठिकाने ढूंढते हैं आज गली गली, लाज को बचाने वाले लाज को बचाते हैं। दूध के पिवैया और लठ के चलैया वे दाऊ जी के भैया कन्हैया लजाते हैं। पंडित भी खंडित बनाते हैं चरित्र और होके वेद पाठी मांस मदिरा चबाते हैं। जन जो हरि के थे हरिजन रहे ही कहां, दास पूजते हैं रैदास भूल जाते हैं। जो जिहादी लफ्ज के माने तलक ना जान पाए वे बताएंगे हमें सत्यम शिवम परिवेश क्या है। नौजवान मित्र यहां उपस्थित हैं, एक बात याद रखिएगा, इस देश को आपके ऊर्जा की आवश्यकता है, आपके उद्दंडता की नहीं। जिस मातृभूमि में जन्म मिला जिससे ऊंचा हो गया भाल, जिस धरती पर आने को लालायित रहते हो महाकाल, जिस धरती पर पग रखते ही हिस्से में यह गौरव आया, इस गौरव के चरणों में मैंने सारा विश्व झुका पाया। यह गौरव सुनो मान का है, यह गौरव स्वाभिमान का है, यह गौरव गौरव गान का है, यह गौरव क्षमा दान का है, यह शस्त्र और संधान का है, राणा प्रताप की आन का है, वीरों के प्राण दान का है, यह सनातनी संतान का है, यह गौरव विश्व प्रधान का है, यह गौरव हिंदुस्तान का। ये हम हमारे आरोप हैं राजनेताओं पर, हमारे आरोप है देश के आंतरिक सुरक्षा के जवानों पर, प्रशासन पर, राजनीति पर, कि आपको करना चाहिए था आपने नहीं किया। और आरोप इतने बड़े हैं आदरणीयों कि हम खुले मंच से भी इस देश के राजनेताओं को चोर, लुटेरे, डकैत तक बोलने में हिचकिचाते नहीं है। माफ करिएगा, जिस दिन इस देश की जनता भारतवर्ष की राजनेता और आंतरिक सुरक्षा के जवानों को सम्मान देना शुरू कर देगी, उसी दिन से मेरा भारतवर्ष उदय होना शुरू हो जाएगा। गूंगे एक साथ बोले मनमोहक मधुर छंद चाहिए, पड़े पड़े खाने वाले बोले आनंद कंद चाहिए, और मुर्दा चाणक्यों ने बोला जिंदा घनानंद चाहिए, और बेईमान बस्ती वालों को राजा हरिश्चंद्र चाहिए। हेलमेट तुम नहीं लगाओगे, बेईमान पुलिस वाले हैं। स्कूल हम टाइम पे नहीं जाएंगे, बोले कि मास्टर पढ़ाता नहीं है, बेईमान है। निवेदन करना चाहता हूं, होता रहेगा केवल संवाद यदि यहां पर करते रहे समय को बर्बाद, यदि यहां पर आरोप लांछनों का केवल चलन रहेगा तो आंकड़े रहेंगे, और आकलन रहेगा तो फिर बुरे समय को तुम रोक पाओगे क्या, और गर्व से ये छाती भी ठोक पाओगे क्या। आरोप है हमारा सिंहासनों के ऊपर, राजा मदांध होकर चलता सदा मही पर, जो कल तलक किया था वो आज कर रहे हैं, वो राज कर रहे थे, वो राज कर रहे हैं। इन जुगनुओं के झुंड से दिनमान मांगते हो, पाताल निवासी से उत्थान मांगते हो। ये काल कह रहा है संघर्ष को गुनो तुम, यदि स्वर्ग चाहते हो तो मौत को चुनो तुम। तलवार चल चुकी है, आराधना करो अब, ये वक्त साधना का है, साधना करो अब। वह साधना जो हमको उन्नत शिखर दिलाए, वह साधना जो पहले जैसा प्रखर बनाए, वह साधना जो गीता का सार भी सिखाए, वह साधना जो रण में तलवार भी चलाए। मुझे नहीं पता इस देश के साथ कौन से घोटाले हुए, भय, भूख, भुखमरी, हत्या, बलात्कार, तमाम विपत्तियां, तमाम व्याधियां इस भारतवर्ष में हैं।
ये किसी के लिए कष्ट का विषय होगा, मेरे लिए नहीं है। मेरे लिए कष्ट का विषय यह है आदरणीयों कि ये सब कुछ मेरे और आपके जिंदा रहते हुए हो रहा है। जिंदाबाद। एक बार जोरदार तालियों का हुजूम खड़ा होना चाहिए। ये सर बिल्कुल कतई, ये असल में क्या है कि ये कवि सम्मेलन, जब आप बोले ये बात तो हमारा आम आदमी जो गांव खेड़े का या नगर कस्बे का 9 से 6 की नौकरी करने वाला है, वो ये कहता है कि हम क्या करें साहब, हम तो जैसे तैसे अपनी नौकरी करके पेट पाल रहे हैं, मैं इनका क्या कर सकता हूं, ये बड़े लोग हैं। 4 पंक्तियां निवेदन करना चाहता हूं बगावत की। यदि हो असहाय तलवार ना उठा सके तो माता सीता की तरह तिनका तो उठाएं हम। खुद को ना लड़ाएं, ना जलाएं, ना गलाएं, किंतु जो लड़े हैं उनकी सूरवीरता तो गाएं हम। खुद को देश की तरक्की में हाथ ना बटा सकें तो खुद को इस देश का कलंक ना बनाएं हम। महल अटारियां बनाएं ना बनाएं, किंतु अपनी औलाद को तो शेर सा बनाएं हम। महल अटारियां बनाएं ना बनाएं, किंतु। जिंदाबाद भाई राम। वाह 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 वाह। ये किरावली के चेयरमैन साहब की माला है, बहुत महत्वपूर्ण है। ये समझ लो पूरी किरावली पहना रही है। महल अटारियां बनाएं ना बनाएं, किंतु खुद को अपनी औलाद को तो सिंह सा बनाएं हम। और आदरणीय विचार ये है कि भेज दी औलाद तुमने मिशनरी स्कूल में। वाह। भेज दी औलाद तुमने मिशनरी स्कूल में। है बहुत ही कष्टकारी आप अवधि भूल में। हमारी माताओं बहनों को बड़ा अच्छा लगता है कि हमारा बेटा अंग्रेजी स्कूल में जाए, अंग्रेजी नहीं मिशनरी स्कूल में जाए और लौट के आए और सुबह बोले मुझे गुड मॉर्निंग मामा। बहुत अच्छा लगता है उनको। निवेदन करना चाहता हूं, भेज दी औलाद तुमने मिशनरी स्कूल में। है बहुत ही कष्टकारी आप अवधि भूल में। आधुनिक शिक्षा बता गर्दन दबाई जा रही है, आपकी औलाद ईसाई बनाई जा रही है। आप बिजली, पानी, पेट्रोल, डीजल, टमाटर, बैंगन और आटे की महंगाई के चढ़ाव और उतार में लगे रहना। ये लोग कब आपका हालेलुया करके निकल जाएंगे आपको पता नहीं चलेगा। भारतवर्ष में इंडियन रेलवे के बाद सबसे ज्यादा प्रॉपर्टी किसी के पास है तो यही है, और दीमक की तरह इस देश को खा रहे हैं। दूध वाले देश में पानी बिकेगा बंद हो गए। पेट्रोल महंगा नहीं है, पानी महंगा है, और इस बात को कोई कहने वाला नहीं। सस्ता पेट्रोल चाहिए सीरिया चले जाओ, वहां बिल्कुल सस्ता है, खरीदने वाला कोई नहीं। दूध वाले देश में पानी बिकेगा बंद होके, गालियां विचरण करेंगी एक सुनहरा छंद होके, देवियां पूजेंगे पर नारी सताई जाएगी। भारतीयता अब यहां ऐसे निभाई जाएगी, घोड़े लदेंगे और गधे दौड़ेंगे लंबी रेस में। इस तरह से उन्नति आएगी भारत देश में। स्वयं में मुग्ध इतने हैं, याद रखिए। अपने गांव खेड़े में कहावत है कि अपने ही मरे सरंग सूजत हुए। स्वयं में मुग्ध इतने हैं कि ईश्वर से नहीं डरते। बताओ आम जनमानस से ये गुंडे डरेंगे क्या? अमरता का अलौकिक पुंज खुद को मानते हैं जो, तुम्हारी बद्दुआओं से वही रावण मरेंगे क्या? पूजते हैं हरण करने की जो 16 कलाओं को, बदलकर देवता अपना तुम्हारे दुख हरेंगे क्या? जो कहते हैं कि शासन कर रहे हैं नीति नियमों से, ये शासन करने वाले आपकी सेवा करेंगे क्या? ये शासन करने वाले किसको सुनाऊं राष्ट्रीयता के नए पद छंद में, किससे कहूं इस देश का निर्बाध अंतर्द्वंद में? कौन सुनता है कथाएं अब यहाँ बलिदान की? लोरियां बहाने लगी हैं सभी को आराम की। कौन पूछे बिस्मिलों की माओ का क्या हाल है? किसको पड़ी है देश ये कितना कहां बेहाल है?
दोष देते हैं सभी, सरकार जिम्मेदार है। देश के इस हाल पर नेताओं को धिक्कार है। ये चयन है आपका तो फिर कहो धिक्कार के साथ, और बुरा कहने का है तुमको भला अधिकार के साथ। पिछले चुनावों में तुम ही तो नोट लेते दिख गए, और कुछ गद्दार थे जो बोतलों में बिक गए। है नियम संसार का, जिसने किया वो ही भरेगा। चोर पालोगे तो क्या चोरी पड़ोसी की करेगा। रैलियों में झूमकर जयकार करता कौन है? भैया जी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ। माफ करेंगे, जिसको यूनिवर्सिटी में होना चाहिए था वो रैली में है, जिसको खेतों में होना चाहिए था वो रैली में है। और माफ इसलिए भी करेंगे, जिस देश का नौजवान 100 रुपए की पेट्रोल और 2 समोसे के लिए पूरे दिन रैलियों में जिंदाबाद के नारे लगाता हो, उस देश के उन्नति की कल्पना नहीं की जा सकती। नेता वह नहीं होता जो लोगों के आगे चलता है। नेता वह होता है जिसके पीछे लोग चलते हैं। इस देश के नौजवान के मस्तिष्क में पिछले 70-75 वर्षों में बैठा दिया गया कि जवानी सिर्फ इश्क लड़ाने के लिए है। अब वो खड़ा है कॉलेज की पुलिया के बाहर और इंतजार कर रहा है कि नीली वाली कब आएगी। पूरे विश्व में सबसे अधिक नौजवान भारतवर्ष में है, और यह कहा जाता है कि इस देश का भार नौजवान के कंधों पर है। मैं पूछना यह चाहता हूं, कौन से नौजवान जो शाम को 120 की बियर पी के जवान हो रहे हैं? ऐसे कंधों पर है जो विश्वविद्यालय विद्यालयों के बाहर पुलिया के बाहर बैठे हैं और इंतजार कर रहे हैं। ऐसे नौजवानों के कंधों पर है। भाव तो बहुत हैं, पर देशभक्ति भावना में प्राण दान देने की रवानी से बड़ा नहीं। यानी कि कहानियां बहुत हैं पुरातन की, किस्सा कोई देश की कहानी से बड़ा नहीं। वैसे तो कई है देवताओं में महान, किंतु कोई दुर्गा भवानी से बड़ा नहीं। और बोतलों में बंद ये नशा भी क्या नशा है यार, कोई भी नशा नौजवानी से बड़ा नहीं। अगर जवानी में भी पीनी पड़ गई तो फिर आप जवान हुए ही नहीं थे। बैठा दिया उसके मन में कि जवानी सिर्फ इश्क लड़ाने के लिए है और आप नौकरी करने के लिए पैदा हुए हो। सड़कें, बसें, रेल की पटरियां उखाड़कर, सरकारी संपत्ति को जलाकर, आग लगाकर छाती ठोक के कह रहा है कि हम नौकर बनना चाहते हैं, हमें नौकर बनाइए। ये देश गिर पड़ा है, इसको उठाइए। मरहम न सही घाव पर कुछ तो लगाइए। कहते हो मेरे दिल में धड़कता है तिरंगा, किस किस के धड़कता है चीर कर दिखाइए। और बेरोजगार हो तो डिग्रियों को फाड़ दो, इस देश को नौकर नहीं मालिक बनाइए। ये विचार, ये भावना क्यों नहीं है हमारे अंदर? वो नौकर बनने को तैयार है। धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र के मैदान में दोनों सेनाएं आमने सामने हैं। महाराज धृतराष्ट्र को संजय ने बताया कि कौन कहां खड़ा है। श्लोक आता है, काशस्य परमेश वासा शिखंडी च महारथा। आप सबकी चेतना जागृत हो। शिखंडी च महारथा, जिस देश का शिखंडी भी महारथी हो, उस देश की संतान इतनी कायर कैसे हो गई जो छाती ठोक के कह रही है कि हम नौकर बनना चाहते हैं, हमें नौकर बनाइए। अगर आप पढ़े लिखे हैं, आपके पास डिग्री है और आप बेरोजगार हैं, तो मुझे आपकी शिक्षा पर संदेह है। और अगर आप राजनेता हैं और 5 वर्ष शासन करने के बाद यदि आपको वोट मांगने की आवश्यकता पड़ रही है, तो मुझे आपके शासनकाल पर भी संदेह है। और माफ करेगी किरावली मुझे, अगर सरकारी नौकरी ही रोजगार का माध्यम है तो ये देश युगों तक बेरोजगार रहेगा। कोई 500 रुपए के माइक पर खड़ा होता है और कहता है हम आपको 2 लाख रोजगार देंगे। ले बेटा तू जीत जा, दे दनादन, दे दनादन। 2 लाख वोटों से जीत गए नेताजी।
रैलियों में झूमकर जयकार करता कौन है? थाम कर झंडा मचल कर प्यार करता कौन है? जाति वाले जाति वालों को जिताने के लिए उमड़ते हैं साथ में फोटो खिंचाने के लिए। कुछ के तो उनकी जाति वालों से दिलों से निकले नहीं और कुछ सरकार चुनने बिलों से निकले नहीं। अरे जो केवल तकते ही रहते हैं, कायरता के प्रतीक सोच लिए जाते हैं। यूं तो कहलाते हैं जंगल के पुरोधा, किंतु गीदड़ों के झुंड में दबोच लिए जाते हैं। सामने दरिंदे हो तो लड़ना ही पड़ता है। आंखों से आंसू भी पोंछ लिए जाते हैं। जिस उपवन में यदि होते नहीं है शूल, उसके समूचे फूल नोच लिए जाते हैं। ये वो देश है जिस देश में माताओं ने कहा अपने पुत्रों से कि तू रणभूमि में बलिदान होगा तो मेरा गौरव बढ़ेगा। यह वही देश है जहां माताओं ने अपने पुत्रों से कहा कि तू रणभूमि में बलिदान होगा तो मेरा गौरव बढ़ेगा। और यह वही देश है जहां माताएं अपने बेटों से कहती हैं उधर से मत जाना, उधर लड़ाई हो रही है, घूम के निकल जाओ, हम डर रहे हैं। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरै हनुमत बलवीरा। या तो ये पढ़ना बंद कर दो या फिर डरना बंद कर दो। अब वो इतना डर गया है कि अपने कंफर्ट जोन से बाहर ही नहीं आना चाहता। माटी के चटक लाल रंग पे किया गुमान, तो माटी के रंग अंग अंग से सनेगा कौन? सदियों से सदियों तक ठनते रहे हैं जो बलिदानी दानों की खातिर ठनेगा कौन? और उपवन में सभी फूल होंगे सुकोमल, तो सुमनों के रक्षणार्थ कांटे बनेगा कौन? और जननी जनेगी सुकुमारी सुकुमार यदि, तो फिर रणचंडी और नाहर जनेगा कौन? मुझको तो सारी धरती की जीवन दाता दिखती है। मेरे नौजवान दोस्त सुन लें, ये जो आपको पढ़ाया जा रहा है प्रेम, ये प्रेम तो नहीं है, बाकी कुछ भी हो सकता है। मुझे कष्ट इस बात का है कि ये कौन सा प्रेम है, ये कैसा प्रेम है जो किसी भी स्थिति में दुपट्टे से बाहर निकलने को तैयार नहीं है और वो लगा है उसी में उधेड़-बुन में। मुझको तो सारी धरती की जीवन दाता दिखती है और भारतीय संस्कार की शुद्ध सुजाता दिखती है। तुमको भारत की बेटी में कमसिन कलियां दिखती होंगी, मुझको भारत की बेटी में भारत माता दिखती है। अरे सभ्यता सुरक्षित है जिनसे जिनसे परिवार पनपते हैं, जिनसे यह सृष्टि चराचर है, जिनसे घर द्वार पनपते हैं, जिनसे जिंदा है संस्कार संस्कृति हमारी जिंदा है, जिनके दम से यह देश मेरा अब तक आजाद परिंदा है, जिनके दामन के लिए देव लालायित होने लगते हैं, जिनके दामन में स्वयं ब्रह्म शिशु बनकर रोने लगते हैं। ये प्रेम निभाती है तो फिर राधा माई बन जाती है, ये भजन गान करती है तो मीराबाई बन जाती है, ये शस्त्र उठाती है तो जग में काले घन घिर जाते हैं। कालिका तभी रुकती जब शंकर चरणों में गिर जाते हैं। आप देश की आधी आबादी हैं, आप घर की चार दीवारी में कैद होकर बर्तन धोने और बच्चा पैदा करने के लिए पैदा नहीं हुई हैं। बाहर निकलिए, अपने पैरों पर खड़े होइए, भारत माता आपका इंतजार कर रही है। विश्व सुंदरियां वह नहीं होती जो अधरंगा बदन लेकर नेशनल टेलीविजन पर कैटवॉक किया करती हैं। विश्व सुंदरियां वह होती हैं जो अग्नि में जलकर बलिदान होना तो पसंद करती है, लेकिन दुश्मन को अपना नाखून दिखाना भी पसंद नहीं करती। एक छोटा सा चिंतन राजनेताओं के चरणों में भी समर्पित करता चलूं। किस्सा तेरा या मेरा हो उसको सोचूंगा तोलूंगा, फिर भला लगे या बुरा लगे, जो सच है मैं तो बोलूंगा। भगवान राम वन चले गए, भैया भरत उनके पीछे पीछे गए। सुनना मेरे नौजवान दोस्त भी सुने,
क्योंकि आपको कुंडी मत खड़काओ राजा, सीधा अंदर आओ राजा, सुनने से फुर्सत मिल जाएगी तो भारत की तरफ सोचोगे। और एक बात और बता दूं, जवानी ही भवानी है, जो कुछ करना है अभी कर लो, बुढ़ापे में सीढ़ियां भी चढ़ उतर नहीं पाओगे। अभी बल है तुम्हारी बाजुओं में, अभी इतिहास गढ़ने का समय है, अभी से शस्त्र अपने छोड़ना मत, अभी तो युद्ध लड़ने का समय है, अभी तुमको समंदर में उतरकर खजाना मोतियों का खोजना है। गगन धरती के राजा बस तुम ही हो, समय की मांग है, यह योजना है, अभी मौसम बदलने हैं तुम्ही को आंधियों से जूझना है। निरंतर कोशिशें करते रहो, बस सफलता के लिए रुकना मना है। यही दिन प्यार के झनकार के हैं, मगर टंकार के दिन भी यही है। यही दिन है खनकती चूड़ियों के, मगर तलवार के दिन भी यही है। भगवान राम वन चले गए, भैया भरत को भेज दिया, उनके पीछे पीछे गए कि भाई उनको मना के लेके आते हैं। राम जी ने इनकार कर दिया, मना कर दिया कि हम अब नहीं जाएंगे, पिताजी का वचन निभाएंगे, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। भरत जी ने कहा अच्छा एक काम करो भैया, अपने खड़ाऊ मुझे दे दो। चिंतन और विचार ये है आदरणीयों कि वो खड़ाऊ लाकर उन्होंने सिंहासन पर रख दी। यहाँ बहुत सारे चेयरमैन और आदरणीय विधायक जी, प्रमुख लोग समाज के बैठे, आप समाज का नेतृत्व कर रहे हैं, तो भरत जी ने लाकर के दोनों खड़ाऊ सिंहासन पर रख दी। आश्चर्य की बात है, 14 वर्ष तक किसी को किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं, कोई शिकायत नहीं सिंहासन से। जानते हैं क्यों? क्योंकि सिंहासन पर जूता रखा था। राम जी आए, उन्होंने खड़ा उठा के पांव में पहन ली, तो पीछे से एक बोला, तुम्हारी लोग आई तो दूसरे के यहां रह के आई। जब तक हमारा राजनेता, हमारा राजा, हमारा नेता कठोर निर्णय लेकर और अपराधियों को, हर प्रकार के अपराध को बराबर दंड देने में सक्षम नहीं है, तब तक किसी भी देश की जनता सुधर नहीं सकती। यह नहीं होगा। निवेदन करना चाहता हूं आदरणीयों, प्यार करना तो तिरंगे की रवानी से करो। क्या होगा? दिनकर कहते हैं जन्मे हो तो 2 बार नहीं मरना है। आपके जीवन में मृत्यु से बड़ा घाटा और कुछ भी नहीं है। और यह भी क्या घाटा है, 8-9 महीने में फिर वापस आ जाओगे। जाओगे कहां? क्योंकि इतने अच्छे कर्म तो करे नहीं कि तुम्हें स्वर्ग मिलेगा, यही धक्का लगेगा, यही आओगे। प्यार करना तो तिरंगे की रवानी से करो, धर्म ग्रंथों से करो, गंगा के पानी से करो। और इस देश का इतिहास बदलने के लिए आप पैदा हुए, दुश्मन को निगलने के लिए हुए बलिदान, उनके दान को नहीं भूलो। शहीद कह गए पढ़ो और फलो फूलो, जियो नियम से अपने समाज की खातिर, देश के यान के लिए और लाज की खातिर। प्यार करना तो करना वतन परस्ती से, ताकि खुशबू उठे हर पल तुम्हारी हस्ती से। अरे निवेदन करना चाहता हूं, धर्म के सुंदर घटों को तोड़ करके कौन आया? भेड़ियों के भाव से गठजोड़ करके कौन आया? हम अधर्मी साधुओं को गालियां देते रहे, पर बेटियों को आश्रमों में छोड़ करके कौन आया? भूल बैठे वेद और भजने लगे शैतान को, और हम ही गालियां देते दिखे भगवान को। वेद के वेदत्व को भी जानकर जाना नहीं, और ऋषियों का कहा भी मानकर माना नहीं। 4 वेद 18 पुराण जिस धर्म के आधार हो, और स्वयं भगवान विष्णु जिसके पालनहार हो। 33 कोटि देवता रक्षार्थ हो जिस धर्म के, पितरों ने जिनको रास्ते दिखलाए हो सत्कर्म के। जिस धर्म में हो दान भक्ति और क्षमा का चाव हो, जिस धर्म में हो शील मर्यादा समर्पण भाव हो, उस धर्म को हमने भुलाया व्यर्थ की आभाओं में, और ईश्वर ढूंढते पाए गए बाबाओं में। माफ करिएगा, एक बहुत बारीक टिप्पणी करना चाहता हूं। जब आपकी आस्था आपके आराध्य के चरणों से हटकर
पुजारी के चेहरे में लग जाए तब समझ जाना कि आपकी आस्था खंडित हो चुकी है। बात केवल इतनी ही है, हमारी भूमि से हमको भगाया जा रहा था, हमारे मान को नंगा नचाया जा रहा था, हमारे घर मसालों से जलाए जा रहे थे, नन्ही देह पर भाले चलाए जा रहे थे, हाथियों से हमें कुचला मिटाया जा रहा था, हमें कायर, बहुत कायर बताया जा रहा था। अरे उस काल में अड़ते नहीं तो क्या करते, कोई बतलाए, हम लड़ते नहीं तो क्या करते। झेल कर शोक दुनिया को तराने दे दिए हमने, पड़ी थी जब जरूरत तब खजाने दे दिए हमने, हमने घास खाई, भोग पर तुमको खिलाया है, उजालों के लिए हमने हमारा घर जलाया है। सुनो, इस धूल से लेकर गगन आकाश तक हम हैं, धरा की आस के एहसास के विश्वास तक हम हैं, कटाकर शर बहाकर रक्त हर बलिदान तक हम हैं, प्रभु श्री राम से लेकर यहां चौहान तक हम हैं। और ऐसी जगह में लोकतंत्र में कोई संसद में खड़े होकर कहता है वो सनातन धर्म डेंगू है, मलेरिया है, और हम सुनते हैं उसने कहा कि सनातन धर्म डेंगू है। मैंने उसी दिन कहा सनातन धर्म डेंगू है, अब प्लेटलेट तुम्हारी कम होने वाली है। अरे जितने बुरे तुम्हें लगे उतने नहीं है हम, नादान है, भोले भी हैं, पत्थर नहीं है हम, संबंध पुराने हैं, निभाने हैं, इसलिए हम मौन हैं हर बार, निरुत्तर नहीं है हम। और गंगा की तरह हम तो रहे शिव की जटा में, चुल्लू में सूख जाएं, समंदर नहीं है हम, और लड़कर मरे रावण से बचाने को जानकी हम गिद्ध जटायु हैं, कबूतर नहीं है हम गिद्ध जटायु हैं, कबूतर नहीं है हम। ठाकुर ठिकाने ढूंढते हैं आज गली गली। इन दिनों नया प्रोपेगेंडा भारतवर्ष में है, अगर एक भी कोई कौन सी है, बोले भीम आर्मी, बोले वो कौन है, बोले ये टीम आर्मी। 72,000 करोड़ की इंडस्ट्री है भारतवर्ष में चमड़े की। कितने की? इतनी बड़ी इंडस्ट्री है भारत में चमड़े की, आपने छोड़ दी। एडिडास, पेडिडास, नाइकी, माइकी सब तुम्हारे सर पे आकर तन के बैठे हैं, और तुम कह रहे हो कि हम बेरोजगार हैं, हमें रोजगार दे दो। सकल पदार्थ है जगमाही, कर्महीन नर पावत नाही। ठाकुर ठिकाने ढूंढते हैं आज गली गली, लाज को बचाने वाले लाज को बचाते हैं। दूध के पिवैया और लठ के चलैया वे दाऊ जी के भैया कन्हैया लजाते हैं। पंडित भी खंडित बनाते हैं चरित्र, और होके वेद पाठी मांस मदिरा चबाते हैं। जन जो हरि के थे हरिजन रहे ही कहां, दास पूजते हैं रैदास भूल जाते हैं। जो जिहादी लफ्ज के माने तलक ना जान पाए, वे बताएंगे हमें सत्यम शिवम परिवेश क्या है। भीम की पोथी उठाकर जो चला दे देश अपना, वे बताएंगे हमें कि बुद्ध का संदेश क्या है। जो कभी आदर्श का एक अंश तक अपना न पाए, वे ही चिल्लाकर कहेंगे राम का आदेश क्या है। और क्रांति वीरों को यहां जो कह रहे आतंकवादी, चार चौपतिये बताएंगे हमें कि देश क्या है। निवेदन करना चाहता हूं, हाँ और पढ़ूंगा, सुनिएगा। राजस्थान में एक चरित्र है भारतवर्ष के गौरव में, मां पन्ना। चरित्र है मां पन्ना। कवि की कल्पना ने मां पन्ना की कीर्ति से प्रश्न किया कि आपने अपने नवजात शिशु को क्यों कटवा दिया। माताएं बहनें बैठी, आपका विशेष ध्यान चाहता हूं। आपने अपने नवजात शिशु को क्यों कटवा दिया, वो भी उतना नवजात, उसको यह भी नहीं पता कि बलिदान होता क्या है। उनकी कीर्ति ने जो उत्तर दिया, मुझे लगता है वो भारतवर्ष के प्रत्येक नागरिक का उत्तर होना चाहिए।
मैंने कहा माई, पुत्र से नहीं था मोह तुझे। बोली मेरा पुत्र मोह तो कभी घटा नहीं। इतना है नेह तुझे क्या बताऊं मेरे लाल, आंचल से चंदन सा नंदन हटा नहीं। मैंने कहा माई, तेरे सामने कटा था लाल, कैसे बोलती हो तेरा आंचल फटा नहीं। बोली क्या है दुख आज तुम ही बताओ राम, पुत्र ही कटा है स्वाभिमान तो कटा नहीं। स्वाभिमान की उस पराकाष्ठा को जीने वाला देश जब बिजली और पानी पर, मोबाइल फोन पर और 10-15 यूनिट बिजली पर वोट करने लगे, सरकार चुनने लगे, तब मुझे लगता है कि अब लोकतंत्र खतरे में। मुझे इसलिए लोकतंत्र खतरे में नहीं लगता कि ओबीसी के कितने मेंबर हैं, कि जनरल के कितने हैं, कि SC/ST के कितने हैं। ये व्यर्थ की धोती भौंदी बात है। लोकतंत्र तब खतरे में लगता है जब गांव से आदमी उठता है और ये कहता है हमें तो मोबाइल मिला, हम तो वोट उसी को ही देंगे, मैं तो डाडू डलूं डाडू डल। निवेदन करना चाहता हूं, अपराध जहां बंदी गृह में रहता हो, पीड़ित की रक्षा है तो न्याय बहता हो, धरती पुत्रों के चेहरे खिले हुए हो और भाई भाई आपस में मिले हुए हो। हम इस देश की परिकल्पना करने वाले लोग हैं कि बदल रहा है वो आकार बचाना होगा, भारती माता का विस्तार बचाना होगा, और बचाना चाहते हैं यदि समूचे देश को, तो सबसे पहले हमें परिवार बचाना होगा। दुर्गंधित वातावरणों में इत्र ढूंढते हैं कुछ लोग, प्रेम प्यार अनुराग त्याग का चित्र ढूंढते हैं कुछ लोग, खून के रिश्तों में षड्यंत्र दिखाई देता है, सगे भाई को गाली देकर मित्र ढूंढते हैं कुछ लोग। मुझसे लोगों ने कहा कि राम बहुत कड़वा बोलते हो। इसकी आवश्यकता नहीं है, यह बात प्यार से भी कही जा सकती है। तो बदायूं उत्तर प्रदेश से आदित्य तोमर भाई की 4 पंक्तियां उधार लेता हूं मैं हर बार। उन्होंने कहा कि दर्द का हाल भी नहीं बांटे, गमे पामाल भी नहीं बांटे, आप तलवार बांटते जाएं और हम ढाल भी नहीं बांटे। आप तलवार बांटते जाएं और हम ढाल भी नहीं बांटे। निवेदन करना चाहता हूं, परिवार मात्र बीवी और बच्चों का नाम नहीं होता। परिवार कभी भी, परिवार मात्र बीवी और बच्चों का नाम नहीं होता। परिवार कभी भी एहसासों का गला नहीं घोटा करते और प्रतिकूल परिस्थिति में मन कभी नहीं छोटा करते। परिवार सदा उम्मीदों को ऊंची उड़ान दे देते हैं, जीवन में हर एक मुश्किल का समाधान दे देते हैं। परिवार प्यास में गंगा और यमुना की धार बना करते हैं, बीच भंवर में नाव फंसे तो ये पतवार बना करते हैं। परिवार वही जहां भाई को बाजू का बल समझा जाए और प्रत्येक सदस्य मिलाकर रामादल समझा जाए। परिवार वही जहां बेटी सीता अनुसुईया जैसी हो, मर्यादा का मान रखे गायत्री गैया जैसी हो। परिवार वही जहां दादी और दादा का मान सुरक्षित है। परिवार वही जहां संस्कार वाला वरदान सुरक्षित है। परिवार साथ हो तो बच्चे इतिहास रचा कर रख देंगे। परिवार साथ हो तो बच्चे इतिहास रचा कर रख देंगे। सुंदर कर्मों से एक नया आकाश रचा कर रख देंगे। परिवार साथ हो तो बेटी धरती आकाश नाप डाले, हर प्रयास से पूर्ण सफलता का विन्यास नाप डाले। परिवार साथ हो तो संतानें कृष्ण राम जैसी होंगी, वह वरदान विधाता का अब्दुल कलाम जैसी होंगी। चक्रवर्ती राज था अवधेश कहलाते थे वो, 4 पुत्रों के पिता प्रथमेश कहलाते थे वो। 10 दिशाओं में हुक्म चलता था जिनके नाम का, जिनके आंगन में हुआ अवतार था प्रभु राम का, जिनके आंगन में स्वयं ब्रह्मा भी आकर झूमते, जिनके दर को देवगण मंदिर समझकर चूमते, जिनके हथियारों के आगे शत्रु टिकते ही न थे, भागते थे प्राण लेकर रण में दिखते ही न थे। वही दशरथ आज चौथेपन में देखो डर रहे, परिवार की दूषित कपटता में उलझकर मर रहे।
विश्व गुरु की कल्पना परिकल्पना करने वाले लोग थाली और कटोरियों के लिए हम मर्डर कर देते हैं एक दूसरे का, और हम छाती ठोकते हैं कि हम मिट्टी गुल्लू बनेंगे। परिवार की दूषित कपटता में उलझ कर मर रहे तो बात वचनों की सुनहरी रीत रघुकुल की सुनो, पुत्र की माता पिता से प्रीत रघुकुल की सुनो। एक तरफ है राज्य और दूसरी तरफ माता पिता, एक तरफ वैभव है और दूसरी तरफ जलती चिता, एक तरफ है ठाठ सत्ता का बड़ा अधिकार है, एक तरफ माता पिता और भाइयों का प्यार है, एक तरफ शासन है, शासन का बड़ा उत्कर्ष है, एक तरफ 14 बरस का जंगली संघर्ष है। तो मुस्कुराकर राम ये बोले, मेरी मैया सुनो, अर्धांगिनी सीते सुनो, गुरुतात और भैया सुनो, राज रघुकुल का हमारी रीत से बढ़कर नहीं और भरत भैया की पावन प्रीति से बढ़कर नहीं। परिवार खुश ना कर सके तो राम ही किस काम का, नाम ना चरितार्थ हो तो नाम ही किस काम का। छोड़ सिंहासन, हृदय की आस को फिर चुन लिया और राम ने 14 वर्ष वनवास को फिर चुन लिया। राम ने खुलकर निभाया खून के संबंध को और भरत ने भी बचाया प्रेम के अनुबंध को। लाल लक्ष्मण ने भी की भाई की सेवा उम्र भर, शत्रुघ्न भी साथ चलते थे करों को जोड़कर। चार थे, चारों निभाते आन थे रघुवंश की और बढ़ाते शान थे भागीरथों के अंश की। चार थे, चारों दिशाओं में बजा डंका गए और भाइयों का साथ था तो जीत कर लंका रहे। परिवार टूटा तो महाराणा की दुविधाएं बढ़ी, जंगलों में घास की रोटी उन्हें खानी पड़ी, राज सिंहासन मुकुट सब दूर उनसे हो गए। इतिहास कहता है कि राणा जंगलों में खो गए, भाई छोटा शक्ति सिंह दुश्मन से जाकर मिल गया, बस तभी दुश्मन का मुखमंडल कमल सा खिल गया। साथ देता शक्ति तो उसकी अलग ही बात थी, जीतते वह काल को अकबर की क्या औकात थी। माता बहनें बैठी हैं, एक राजा की थी पुत्री, एक राजा की बहू। हमें शादी के 2, 4, 6 महीने साल भर बाद अलग करना होना होता है, मैं, मेरी बीवी, मेरे बच्चे, दैट्स ऑल। एक राजा की थी पुत्री, एक राजा की बहू, वो पति के प्राण थी, उसके विषय में क्या कहूं। जब पति भाई की सेवा के लिए वन चल दिए, मौन थी सब प्रश्न उसने स्वयं से ही हल किए। एक टक देखा लखन को और मुस्काने लगी, परिवार के खातिर वो इस निर्णय पे इतराने लगी। उर्मिला पति के बिना परिवार के विस्तार पर 14 बरस लोटा लिए जल का खड़ी थी द्वार पर। और थी भवानी आदि जगदम्बा का वह अवतार थी, वह सती सीता जो सारे विश्व का विस्तार थी। भगवान की अर्धांगिनी थी और अनुपम रूप थी, संस्कारित और मर्यादित प्रकृति अनुरूप थे। परिवार छोड़ा और पति के साथ वो वन को गई। पति भी भटकते ही रहे, वह भी कभी खुश ना रही। परिवार छोड़ा था, उसी का ही उन्हें प्रतिफल मिला। वनवास से आई मगर आते ही फिर जंगल मिला। परिवार टूटा तब से भारत में सुनामी आ गई। देशभक्ति जगानी पड़ती है हमें। परिवार टूटा तब से भारत में सुनामी आ गई। विश्व गुरुओं के घराने में गुलामी आ गई। परिवार टूटे तो भगी हैं बेटियां गैरों के संग। वासना हावी हुई बदले मोहब्बत के भी ढंग। परिवार टूटे तो हमें अफजल मिले, याकूब मिले, देशभक्ति के बदन पर द्रोह के चाबुक मिले। परिवार टूटे तो नई नस्लें अभागी हो गई, बोतलों में डूबकर पूरी शराबी हो गई। इसलिए परिवार को मुट्ठी बनाकर देखिए, भाइयों में प्रेम का दीपक जलाकर देखिए, बहन को अपनी सदा पद्मावती सिखलाइए, मां सती सीता का सुंदर बिंब भी दिखलाइए। पिता माता के चरण की धूल को माथे धरो। दांत निकालने से काम नहीं चलता। मंच से और संचार के तमाम माध्यमों से यह कहा जाता है, और यह सच भी है, लेकिन मैं इसके आगे की बात कह रहा हूं। यह कहा जाता है कि जिसकी मस्ती जिंदा है उसकी हस्ती जिंदा है। यह बात सही है, लेकिन इसके आगे एक बात और भी है।
छत्रपति शिवाजी, महाराणा प्रताप, चंद्रशेखर आजाद, सरदार भगत सिंह, तमाम क्रांतिकारी, तमाम योद्धा, अगर इन्होंने भी हस्ती और मस्ती की चिंता की होती तो हम अंग्रेजों की टॉयलेट साफ कर रहे होते। सीरियस तो होना पड़ेगा। जिनकी आंखों का मर गया पानी, जो उन्नति के सपने भी बुन नहीं सकते, वो इस देश की मिट्टी पे जान क्या देंगे जो इस देश की बातें भी सुन नहीं सकते। इसलिए परिवार को मुट्ठी बनाकर देखिए, भाइयों में प्रेम का दीपक जलाकर देखिए, बहन को अपनी सदा पद्मावती सिखलाइए, मां सती सीता का सुंदर बिंब भी दिखलाइए, पिता माता के चरण की धूल को माथे धरो, जहां तक संभव रहे जो वो कहे वो ही करो, तुम सदा दादी व दादा के बचाना मान को, इस तरह से तुम बचा पाओगे हिंदुस्तान।